अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जो। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सृष्टि विज्ञान शास्त्र पूरा हो गया है। आज हम लोग दूसरी रचना पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सच्ची संध्या। तो प्रकाशकीय वक्तव्य पर भी थोड़ा हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं ना। तो प्रकाशकीय वक्तव्य में सत्यपाल मुनि जी लिखे हैं, योगेश्वर शिव मुनि जी ने मुनि समाज की स्थापना से लगभग 22 वर्ष पूर्व ज्ञान शक्ति पत्रिका निकालना शुरू किया था और 48 वर्ष तक स्वयं उसके संपादक रहे। उनकी पुस्तकों के अधिकतर लेख पहले ज्ञान शक्ति में छपे हैं और बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं, परंतु अभी भी उनके संपादन काल में निकली ज्ञान शक्ति में उनके अनेक लेख ऐसे हैं जो किसी पुस्तक में नहीं छपे हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे लेखों को खोजकर नई पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाए जिससे वह लुप्त न हो जाएं। सत्यपाल मुनि जी बहुत परिश्रम किए थे, इसको भी निकाले हैं, ज्ञान शक्ति से ही लिखे हैं, है ना। ये एक किताब के रूप में छाप दिए, उसी विषय में यहाँ लिखे हैं। सच्ची संध्या व ब्रह्म गायत्री इसका नाम था, शीर्षक। यह महत्वपूर्ण लेख 50 वर्ष पूर्व 22 जनवरी 1940 ईस्वी मुनि संवत 5 की ज्ञान शक्ति संख्या 37, 38 वर्ष 26, अगर किसी के पास पुरानी ज्ञान शक्ति है तो देख सकते हैं, में प्रकाशित हुआ था। इसे पहली बार पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। योगेश्वर शिव मुनि जी के सिद्धांतों के प्रेमियों और योग तथा अध्यात्म विद्या के जिज्ञासुओं एवं मुनि समाज के सदस्यों से हमारा अनुरोध है कि ज्ञान शक्ति के पुराने अंकों की खोज करने में हमारी सहायता करें। अभी तो सतपाल मुनि जी नहीं है, लेकिन मुनियों का यह कर्तव्य है, अगर पुरानी ज्ञान शक्ति सब में कोई लेख ऐसी हो जो महत्वपूर्ण है, उन्हें किताबों का रूप दे दिया जाए। यहाँ पर लिखते हैं सतपाल मुनि जी, हमने यहाँ प्रकाशन विभाग में ज्ञान शक्ति का एक संग्रहालय स्थापित किया है। हमारा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान की बहुमूल्य निधि की रक्षा करते हुए उसे सर्वसुलभ बना सकेंगे। सत्यपाल मुनि, संचालक, है ना, प्रकाशन विभाग, अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज। अब हम लोग सच्ची संध्या पर चर्चा करते हैं, है ना। मुनि समाज की स्थापना से पहले, है ना, यह ज्ञान शक्ति में निकला हुआ था। गुरुदेव उसी यहाँ पर लिखे थे ज्ञान शक्ति में, और सतपाल मुनि जी उसको एक किताब का रूप दे दिए ताकि यह कहीं गुम न हो जाए, लुप्त न हो जाए, सबके हाथों में पहुँचे और सब पढ़ सकें। इसलिए यह लेख है एक छोटी सी किताब के रूप में। सच्ची संध्या की खोज। आजकल संध्या और प्राणायाम का प्रचार अधिक हो रहा है। जगह जगह पर इस विषय की व्याख्या भी हुआ करती है। संध्या की पुस्तकें भी कई एक छप गई हैं। सदगुरुदेव जिस समय इस संध्या वाली बात लिख रहे हैं, सच्ची संध्या, उस समय की बात है ना। आजकल प्राणायाम और ये सब का विषय में, संध्या और प्राणायाम के विषय में खूब चर्चा हो रही है और जगह जगह इस विषय पर व्याख्यान भी हो रहे हैं, है ना। ये लिखे हैं गुरुदेव। तो संध्या की पुस्तकें भी कई एक छप गई हैं। हमें इन पुस्तकों को पढ़ने में, व्याख्यानों को सुनने में बड़ा दुख हुआ। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव जब इन किताबों को पढ़े, रचनाओं को पढ़े, लोगों के विचारों को पढ़े संध्या के विषय में, तो कहते हैं उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हीं के शब्दों में, इन पुस्तकों को पढ़ने और व्याख्यानों के सुनने से बड़ा दुख हुआ। आगे लिखते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ने और व्याख्यानों को सुनने से हमारे भारतीय नवयुवक लाभ के बदले हानि के गड्ढे में अधिक गिर रहे हैं, और जहां रोग रूपी कीचड़ में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए प्रथम इसके कि वे संध्या करना आरंभ करें,
उन्हें यह लेख पढ़ लेना चाहिए। हमें यह देखकर कि हमारे देशवासियों को तथा अन्य देशवासियों को भी अमृत के नाम से विष दिया जाता है रहा नहीं गया, और इस लेख को विचारवान विद्वानों के सामने रख रहे हैं। इसको मानना ना मानना उनकी इच्छा पर निर्भर है, पर इसे एक बार अवश्य पढ़ लें। ज्ञान शक्ति में इस तरह से छपे थे। गुरुदेव अपनी तरह ज्ञान शक्ति खुद ही निकालते थे, है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, क्या संध्या कोई देवी है? तो बहुत से लोग हम यह कहते हैं कि संध्या एक देवी का नाम है। इसी देवी की उपासना को संध्योपासना कहते हैं। इसी से वो यह श्लोक पढ़ते हैं, सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा गायत्री मादि देवींच संध्यांग यत् समुपासते। इस तरह से मंत्र लिखा हुआ है। अब बताइए सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं। संध्या के विषय में जो गलतफहमी छाई हुई है और नौजुवक लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, ये सब गड़बड़ हो रहा है ना, कीचड़ में धंस रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं, संध्या करने से पहले इस लेख को एक बार अवश्य पढ़ लीजिए, तो जो भी मन में भ्रम है अवश्य दूर होगा, है ना। संध्योपासना के संबंध में जो भ्रम है हम लोग के अंदर वो अवश्य दूर होगा। इसमें प्रश्न गुरुदेव दिए हैं, प्रश्न, संध्या कोई देवी है? क्या संध्या कोई देवी है? तो उसके विषय में लोग क्या कहते हैं, संध्या एक देवी का नाम है ना। इसी देवी की उपासना को संध्योपासना कहते हैं। बहुतों को ऐसा भ्रम हो गया। इसी से वो यह श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक भी लिखे हैं लोगों ने, सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा गायत्री मादि देवंच संध्यांग यत् समुपासते। इस तरह से श्लोक लिखा हुआ है, परंतु यह श्लोक बिल्कुल कपोल कल्पित और भ्रम मूलक जान पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं यह श्लोक जो लिखा हुआ है बिल्कुल कपोल कल्पित है और भ्रम मूलक जान पड़ता है। यह किसी देवी के उपासक का बनाया हुआ है। जो लोग किसी देवी का उपासना करते हैं, देवी के भक्त हैं, वो लोग इस श्लोक को रचे, है ना। वह कहता है लिखने वाला कि द्विज मात्र देवी के ही उपासक हैं। वो कहते हैं, जब लिखा है वो कह रहा है कि द्विज मात्र केवल ब्राह्मण लोग ही देवी के उपासक हैं, कोई शैव और वैष्णवी नहीं। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। सदगुरु वही बात लिख रहे हैं। वह कहता है कि द्विज मात्र देवी के उपासक हैं, कोई शैव और वैष्णव नहीं, क्योंकि सभी आदि देवी ब्रह्मतनया संध्या की उपासना करते हैं। तो ऐसी बातें हैं। केवल ब्राह्मण लोग ही संध्या कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। संध्या उपासना करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, शैव और वैष्णव बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यह देवी ब्रह्मतनया संध्या की उपासना है। बताइए देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। यह कैसी विचित्र लीला है ना। इसको कोई विचारवान पुरुष नहीं मान सकता। कैसे मानेगा? हाँ, यदि शैव और वैष्णव जानते कि संध्या में देवी की उपासना होती है तो वे कदापि उसे न करते। यदि शैव शिव के उपासक और वैष्णव जो विष्णु के उपासक है, अगर उन्हें मालूम रहता कि यह संध्या कोई देवी है तो वो लोग उसकी उपासना कदापि नहीं करते, गुरुदेव कह रहे हैं। परंतु इसे शैव वैष्णव शाक्त और गणपत्य माने गणपति भगवान की उपासना करने वाले सभी आज तक बराबर करते आए हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे शिव के उपासक हैं जो, वह भी शैव, विष्णु के उपासक जो हैं वैष्णव, शाक्त शक्ति दुर्गा की उपासना करने वाले वह भी, और गणपत्य यानी गणपति भगवान की उपासना करने वाले वह भी, सब लोग तो इसको बराबर से करते आए हैं। यह श्लोक बिल्कुल ही कपोल कल्पित है। इसलिए यह सिद्ध है कि संध्योपासन में किसी देवी विशेष की उपासना नहीं है। इस संध्योपासन में किसी देवी की उपासना, विशेष देवी की कोई उपासना इसमें नहीं है। संध्या देवी की ऐसी कोई उपासना नहीं है, गुरुदेव इसी को बता रहे। और न संध्या किसी विशेष देवी का नाम है। संध्योपासना में किसी देवी की उपासना नहीं होती है और न कोई संध्या देवी कोई है। ऐसा कोई विशेष देवी संध्या नाम की है
ऐसा नहीं है। संध्या शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, संध्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लोग इसे देवी कह दिया करते हैं और देवी से तुलना करते हैं। संध्या शब्द स्त्रीलिंग है ना इसलिए लोग समझते हैं कि यह कोई देवी है और देवी से तुलना करते हैं, यह भ्रम मात्र है। आगे सद्गुरुदेव समझा रहे हैं आर्य समाज की संध्या। स्वामी दयानंद जी संध्या का अर्थ संधि बेलाओं से लेते हैं। अब संधि बेला ऐसी वाली बात हो गई, तो आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं स्वामी दयानंद जी है ना, वो क्या कह रहे हैं, संध्या का अर्थ संधि बेलाओं से है। और कहते हैं कि शाम व सवेरे जो दो संधि बेलाएं हैं उनमें ईश्वर की उपासना करना संध्योपासना कहलाता है। तो आज समाज के अंदर दयानंद सरस्वती जी वो बतला रहे हैं कि संधि बेलाओं के समय में ही संध्या होना चाहिए, और वह सुबह और शाम इस समय में जो समय आता है संधि का बेला वो बता रहे हैं। एक तो सुबह के समय में, एक तो शाम के समय में, यह दो समय संधि बेलाएं हैं, उनमें ईश्वर की उपासना करना संध्योपासना कहलाता है। यह भी वैसा ही है, पहले के समान भ्रम मूलक मालूम पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं यह भी वैसा ही पहले के समान भ्रम मूलक मालूम पड़ता है। क्यों? इसलिए कि यदि थोड़ी सी देर हो जाए और उस समय संधि बेला न रहे और हम प्रेम तथा विधि के अनुसार ईश्वरोपासना व संध्योपासना करें तो क्या वह निष्फल है? तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अब सोचिए, रात्रि बीत रही है, सुबह भोर हो रहा है, उसको संधि बेला कह रहे हैं। अच्छा, और शाम के समय दिन समाप्त हो रहा है, रात्रि आ रही है, उसको संधि बेला कह रहे हैं आज समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और कह रहे ठीक उसी समय में ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तब वह संध्योपासना या ईश्वरोपासना होगा। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह भी वैसे ही भ्रमपूर्ण है। अगर थोड़ी सी देर हो जाए और संध्या बेला न रहे और प्रेम पूर्वक यदि ईश्वर की उपासना कोई कर रहा है या संध्योपासना, क्या वह व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा? इस तरह से सद्गुरुदेव कह रहे हैं। स्वामी दयानंद जी के मत से तो वह संध्या ही नहीं हुई, और स्वामी दयानंद जी के विचार के अनुसार तो वह संध्या ही नहीं हुई, क्योंकि समय निकल गया तो गया क्योंकि वह तो संध्या उसे मानते हैं जो संधि बेला में किया जाए, वह भी ईश्वर की उपासना। आप भी विचार कीजिए, ईश्वर की उपासना के लिए संधि बेला निश्चित है, जरूरी है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं हम नहीं समझते कि जब ईश्वर की उपासना संध्योपासना है तब संधि बेला से क्या मतलब। जब ईश्वर की उपासना से मतलब है तो संधि से मतलब क्या है, संधि बेला से क्या मतलब है? जब ईश्वर की उपासना ही आपको करनी है तो क्या इसमें संधि बेला की क्या जरूरत पड़ रही है? सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। संध्योपासना या ईश्वरोपासना यदि कोई कर रहे हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वह संधि बेला ही है। स्वामी दयानंद जी के मत से तो वह संध्या ही नहीं हुई, क्योंकि वह तो संध्या उसे मानते हैं जो संधि बेला में किया जाए, वह भी ईश्वर की उपासना। हम नहीं समझते कि जब ईश्वर की उपासना संध्योपासना है तब संधि बेला से क्या मतलब। क्या यदि किसी रोज जरा देर हो जाए तो वह ईश्वर उपासना नहीं है? सद्गुरुदेव कह रहे हैं अगर कभी किसी दिन देर हो जाए तो क्या वह ईश्वर उपासना नहीं है? यदि आप कहें कि नहीं वह भी ईश्वर उपासना है, आप विचार कीजिए, आप स्वयं कहेंगे नहीं नहीं कहेंगे वह भी ईश्वर उपासना है। यदि देर हुआ तो क्या हुआ, अगर प्रेम से ईश्वर के ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर उपासना ही होगी ना। यदि आप कहें कि नहीं वह भी ईश्वर उपासना है तो आप उसे संध्या कहिएगा या दूसरा कुछ? तो आप कहिए उसको, आप संध्या कहेंगे ईश्वर उपासना, यानी आप उसे संध्या कहेंगे या कुछ और? गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उसमें लोग ईश्वर के विषय में बहुत चर्चा सुनना चाहते थे और संध्या का मतलब भी समझते थे किसी देवी की उपासना हो रही है ना। इसलिए गुरुदेव इसी को लिखे हैं समझाने के लिए। अगर थोड़ी सी देर हो जाए और संधि बेला निकल जाए तो क्या हम लोग उसको क्या कहेंगे, संध्या कहेंगे, ईश्वरोपासना कहेंगे या कुछ और? सोच लीजिए।
क्या यदि किसी रोज जरा देर हो जाए तो वह ईश्वरोपासना नहीं है? यदि आप कहें कि नहीं वह भी ईश्वरोपासना है तो आप उसे संध्या कहिएगा या दूसरा कुछ? संध्या तो कह नहीं सकते क्योंकि इस समय संधि बेला नहीं, परंतु ईश्वरोपासना तो अवश्य हुई। इससे मालूम होता है कि ईश्वरोपासना और संध्या में कुछ भेद है। इससे मालूम होता है कि ईश्वरोपासना और संध्या में कुछ भेद है। संध्या शब्द में तो ईश्वरोपासना की गंध भी नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो संध्या शब्द है इसमें ईश्वरोपासना का गंध भी नहीं है, उनका नामो निशान नहीं है। अतः संध्या शब्द का अर्थ ईश्वरोपासना कैसे होगा? अब ये बात ले लीजिए। अब संध्योपासना ईश्वरोपासना नहीं हो सकता। ईश्वरोपासना और संध्या दोनों में बहुत बड़ा भेद बता रहे हैं गुरुदेव। निश्चित ही इसके अंदर कोई राज है ना। खाम खा स्वामी जी ने संध्या शब्द का अर्थ करते हुए इसी में ईश्वर की उपासना भी घुसेड़ दी है। अब खाम खा बिना मतलब का बोल रहे हैं गुरुदेव कि संध्या उपासना का नाम लेकर के और इसमें स्वामी जी ने ईश्वर को घुसा दिया, यह भी ठीक नहीं हुआ कह रहे हैं। स्वामी जी का अर्थ ठीक नहीं है। स्वामी जी ने जो अर्थ किया है संध्या का, संधि बेला, संध्या उपासना का, यह भी ठीक नहीं है। आर्य समाज मंदिरों में भी रविवार के दिन लोग एक एक घंटा रात गए संध्या किया करते हैं। प्रत्यक्ष में उसमें देखने में आता था कि आर्य समाज के मंदिरों में भी लोग जाते थे रविवार के दिन, तो एक एक घंटा, चाहे रात जाए बीत जाए कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि हो जाती थी, एक एक घंटा लोग संध्या किया करते थे। अब बताइए, अब इस तरह की बातें हुई है ना, तो कल हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे। यह तो आर्य समाज की संध्या की बात हुई, और आप भी विचार कीजिए कि संध्या क्या स्वामी दयानंद जी बता रहे हैं ऐसा है या इसमें कुछ और रहस्य छुपा हुआ है? तो कल आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कोई अध्याय नहीं है, यह एक लेख है, रचना किए थे गुरुदेव, ज्ञान शक्ति में था, उसको निकाल कर एक किताब का छोटा रूप दिया गया है ताकि कोई गुम ना हो जाए, सब पढ़ सकें, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे, इसी पर है त्रिकाल संध्या। तो खूब विचार कर लीजिए, संध्या क्या है इसको जानेंगे तब तो संध्या करेंगे हम लोग भी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।